नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली, जहां पर अभी सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर है, जहां पर कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी आमने सामने रहेंगे। जानेंगे पब्लिक का राय कि आखिरकार क्या है पब्लिक का मूड और मिजाज, बातें करेंगे पब्लिक के साथ। चलिए चलते हैं। नमस्कार भाई साहब। भैया मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अच्छा ओके। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम? दीपक। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में इस बारी कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी केजरीवाल से तंग आ गए, हम बहुत तंग आ गए केजरीवाल से। देखो कि कूड़े का ढेर पड़ा है, पानी भरा, गंदा पानी आ रहा है, कौन पिएगा? केजरीवाल का 10 साल से विश्वास कर लिया जी केजरीवाल पे, अब विश्वास नहीं करेंगे हम इस पे। लेकिन केजरीवाल तो यहाँ पे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी ना चाहिए, फ्री की रेवड़ी के मुंह से बोलता देता तो हाथ नहीं रेवड़ी। 2100 रुपए दे लाग रहा गोलू का यहाँ के, तो और करेगा बस। हमने सीट ना मिलती, अब क्या करा कि जाऊँ है? हम ना देते केजरीवाल को, अब 10 साल देख लिया उस पर भरोसा करके, अब ना करते हम भरोसा उस पर। ये फ्री की रेवड़ी क्या कह के कुछ भविष्यवाणी का कार्ड बनाया मोदी ने, ये क्यों नहीं लागू करा इसने? मेरा दादा हो रहा है 80 साल का दादा हो रहा है, उसका कार्ड नहीं बनया। अनु कैसे कि हॉस्पिटल में फ्री इलाज लाइन में लागने लग रहा, मैं मेरे दादा ने ले गया, अभी 3000 रुपये लगा के लाया हूँ। अभी केजरीवाल जमानत पे है। जमानत तो फिर जागा यो, जमानत तो बड़े बड़े हुए हैं, कोर्ट ने तो जमानत दी है, फ्री तो ना करे इसने, क्लीन चिट तो ना दी। जमानत बता रहा है यो, क्लीन चिट तो ना मेरी, फिर जाओगा यो। ऐसा काम करे पौवा दो देसी के पौवा दो एक पे दो पौवा दे के हमारे को छोरा बिगाड़ दिया इसने। 1 किला बिक गया मरा, कड़े ले मैं इसने। अब उसको आदत पड़ रही है, काम नहीं करता। अब रोज उसने दारू चाहिए सामने, ना दो तो पिट्टे लड़ाई करे, वो करे। अब कित जाऊँ हम? काम करा उसने, दारू के पैसे दे। केजरीवाल बोलते हैं कि 70 में 70 सीटें जीतेंगे हम। अरे 70 में हम तो कहे जीरो आवे, दूसरे की जीरो आवे भाई की। काम करे वो चाहिए हमने तो। अब के बीजेपी 25 साल हो गए, हम तो उस पर भरोसा करेंगे। अब हम सोचे बीजेपी आवे, इस पे भरोसा करें, मोदी पे भी। कल मोदी जी ने रैली की दिल्ली के अंदर, मोदी जी ने बोला है कि आपने दिल्ली को आपदा में डाल दिया। अरे बिल्कुल को खराब कर दिया दिल्ली के माहौल। डीटीसी बस लगा रखे, 2-2 सवारी हो जाए, जाम लाग रहा है इसमें। बताओ किस जाम है? एक किसी बस में देख लो 2-2 सवारी मिलेगी, और पीछे एक से एक रेला लाग रहा है, जगह ट्रैफिक का जाम कर दिया इसने। देखो कितना पोल्यूशन कर रखा है इसने। जितना विश्वास दिल्ली की जनता ने इसके ऊपर जताया था केजरीवाल जी के ऊपर, तो उन बातों पर कितना उतना ही धोखा दिया इसने। जितना हमने 10 साल पे इसने भरोसा कराया, उतना ही उसने धोखा दिया हमारे केजरीवाल ने। हम ना देते इसने, अब देख लिया 10 साल बहुत जी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप देख सकते हो, देख लो साहब, हम लोग कैसे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अंकल अपना दर्द बता रहे हैं। क्या कर रहे जी? हम तो दुखी हो लिया इससे। जनता यहाँ पेशाब करती है। बोलाओ जी, देख दुखी हो लिया हम तो इससे। 10 साल देख लिया, 5 साल देखा मेरे, 5 साल और मौका दो, 5 साल भी दे दिया, 10 साल दे दिया जिसने। अब कितना भरोसा करें? ये तो बोलते महिलाएं हमारे साथ है। अरे कोई साथ नहीं से। अब लॉलीपॉप दे दिया जी 2100 रुपये का, किसको करे। अभी हमने बातें की थी, वो बोले कि 2100 के नाम पे फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत हो रहा है जी फ्रॉड। हमारे तो सारी आईडी, घरवाली की सारी आईडी तो उसने ले ली। अब कल ना कुछ भी कर सके कांड, वो कोई आईडी दे किसी के पास जमा होगी तो कुछ भी कर सके। आजकल आईडी की तो वो मैन प्रूफ हो करे। हम तो ये हाथ जोड़े कि भाई तू अपने बैठ जा अपने, बस जो जहाँ से आया तुझसे, बस ये कहना चाहूँ हम तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या बोले बाबू जी आप? पहले तो इसका बोलो, जन सुविधा लिखा हुआ है, मगर यहाँ पैसे लेके पेशाब करवाते हैं। अच्छा। देखो जी, पुरानी दिल्ली के अंदर मेन चौराहे पे एक जन सुविधा केंद्र लगा हुआ है, मगर यहाँ स्टाफ वाले सारे यहाँ से पैसे लेते हैं तो पेशाब करने देते हैं। पब्लिक जो ऑन रोड पे पेशाब करती है शरेआम। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को आखिरकार जनता कितने % अभी यहाँ पे लाइक कर रही है, पसंद कर रही है? झूठे वादे से 10% लाइक कर रही है, बाकी ये सब झूठे वादे हैं। जो भी केजरीवाल कर रहा है झूठे वादे कर रहा है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मोदी क्यों? सीएम का यहाँ पे चेहरा कौन रहेगा बीजेपी से? बीजेपी देखो जी, आज 15 साल भी हो गए, 10-15 साल हो गए। बीजेपी कुल मिला करके 99% ठीक ही है, मगर रिपब्लिक जो है थोड़ा सा झूठ भी बोलती है और सच भी बोलती है, मगर 90% जो है मोदी ठीक है। अभी पहले इलेक्शन यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे जो विधायक है वो कौन सी पार्टी का जीत के आया है? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली से? पुरानी दिल्ली से विजय गोयल साहब। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से आया वो। जो एमपी है? नहीं, जो एमएलए पहले एमएलए पता नहीं क्या एमएलए तो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का तो है। खंडे क्या नाम है यार उसका? सानी है, सानी का लड़का आपसे झाड़ू से खड़ा हुआ था।
तो काम किया उन्होंने यहाँ पे कुछ? क्या काम किया देखो ना इधर कितनी बदबू वहाँ खड़े हो देखो, पूरी जनता पेशाब कर रही है। पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत गंदगी यहाँ मची हुई है। यहाँ पर ये केंद्र से पैसे लेते हैं, जन सुविधा केंद्र में पेशाब और करने पास का में ही पैसा लेते पेशाब करने के लिए जन सुविधा केंद्र बनाया गया है। लेकिन ये मानना है यहाँ वाले जो यहाँ पर एक स्टेशन बनाया हुआ है, हैं। और पैसे लेते हैं। पैसे के चक्कर में ऑन रोड पे पेशाब करती है दीवार के पास। तो आपने ये बातें किसी के सामने, प्रशासन सामने रखी है, पुलिस वगैरह आप आए को? हो तो हम आपको सामने रख दी। 5 साल से ऐसे चल रहा है यहाँ पे। तो 5 साल से ऐसे चल रहा है जी। हाँ जी बाबूजी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई इन्होंने बता दिया यही क्या है लगता है कौन आओ, किसको दोगे वोट? बीजेपी को। बीजेपी को। ऐसा क्या? अभी हमने देखा कि हरियाणा जीत के आए हैं, अभी हमने देखा महाराष्ट्र का जीत के आए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में बोल आप कुछ हो रहे हो, वोट कहीं और डाल दो? नहीं, हम तो बीजेपी के पक्के हैं, हम तो बिल्कुल डेफिनेट। मन बना चुके हो? नहीं होना चाहिए भैया, मन बना चुके हो? हाँ जी। फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए। बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी ही दिल्ली का उद्धार करेगी। केजरीवाल के बस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्री में सब कुछ करके दिल्ली में रहेगा क्या। केजरीवाल तो बोलते हैं हमने स्कूलों को यहाँ पर हाई लेवल ऊपर उठा दिया है, हमने काम किया एजुकेशन भाई पे। साहब, कौन सा स्कूल का हाई लेवल में उठा दिया, ये तो आप देखिए। सरकारी स्कूलों को बोलते हैं। सरकार जाके देखिए, आप तो सर्वे करते होंगे, जाके देख के आओ आप क्या दशा है। दिखाते रहे मेन चांदनी चौक में है, रोड पे हजारों पब्लिक पेशाब कर रही है, एक भी बाथरूम नहीं है। ये देखो, ये पहले देख रहे हैं पेशाब बदबू आ रही है यहाँ तक। फिर आप बताओ, यहाँ रहे ये कार पार्किंग है, मार्केट है, केक भी पेशाब घर हो तो बता दीजिए। फ्री का एक भी नहीं है। फ्री किस चीज़ का? बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, फिर दिल्ली में रह क्या गया? क्या रह गया? सब तो खत्म ही हो जा रहा है ना। इसको गुलाम करने वाली बात हो गई। जिनको फ्री कर रखे उनके घर में 10-10 फोन है, झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिए। अभी हमने देखा कि मनोज सिसोदिया जो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी जेल से बेल पे है, और केजरीवाल भी खुद बेल पे है। तो भाई अब जेल पे हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो कोर्ट जानेगी, सुप्रीम कोर्ट जानेगी, कानून जानेगा। हमारे पास जो समस्या हम वो बता रहे हैं कि यहाँ एक टॉयलेट नहीं बना है, पानी की ये हालत है, गंदगी की ये हालत है। आप इसको देखो, हमें क्या करना, हम तो ये जानते हैं कि केजरीवाल के राज में काम कुछ नहीं हुआ। जो भी काम है एक भी देख लीजिए। एमसीडी में केजरीवाल है ना, तो कौन करेगा सफाई बताओ? रोडों पे पेशाब कर रहे हैं। अभी आप दिल्ली साउथ में चले जाओ, जगह जगह पेशाब करे, तो यहाँ क्यों नहीं है? तो पैसे लेते हैं। हाँ? केजरीवाल तो ये बोलते हैं कि जब बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है और हम विकास की राजनीति करते हैं। ये देखो, केजरीवाल जी धर्म की करें, बीजेपी करें, हमसे मतलब जनता की सुविधा दे रहे हो। जैसे फ्री कर रखे हो वैसे सफाई कराओ, टॉयलेट बनवाओ, पीने का पानी सही करवाओ, ये सब चीज़ें करवाओ ना। ये बस फ्री करा रहे हो, लाइट फ्री करा रखे, झुग्गी झोपड़ी वाले यूज़ कर रहे हैं। 10-10 फ़ोन है भाई साहब, 6-6 हज़ार में काम करती है, कान में लीड लगा के जाती हैं। ये सब यही खारी वाली में काम करती हैं। फिर फ्री क्यों कर रहे हैं? किसने कहा उनको फ्री करने के लिए? ये इलेक्शन राजनीति हो रही ना। आप फ्री करके यही तो चाहते हो कि मुझे वो एक बार मिल जाए, 5 साल हम ऐश करेंगे, कुछ होएगा नहीं देश में, बर्बाद हो जाएगी दिल्ली। लेकिन फ्री कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा इतना? पैसा भाई साहब कहाँ से आएगा? जो दिल्ली का टैक्स का पैसा आ रहा है वो सब इसी में तो जा रहा है। अगर वो इसको दिखाएंगे इनपुट करके कि फ़ायदा हो रहा है तो सरकार को देना पड़ेगा। घाटा दिखाओ, जो बाहर से आ रहा है वो भी ख़त्म, जो यहाँ से आ रहा है वो भी ख़त्म। मेन चीज़ ये है। लेकिन भैया केजरीवाल से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। पहले बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन अब नहीं मानते। अच्छा, आतिशी जी को बनाया है, आतिशी कुछ काम कर रही है यहाँ पे? अब आतिशी क्या करेंगी? उनकी क्या औकात है करने की? वो केजरीवाल ही जो कहेंगे वही तो करेंगी। कठपुतली टाइप। फिर क्या है? कुछ निर्णय लिया उन्होंने, सीएम बनी है, सीएम का अधिकार है उनके पास। कुर्सी तो उसके लिए छोड़ रखी है। कुर्सी छोड़ो, सीएम है, 1 घंटे के लिए कोई नियम लागू कर सकती हैं, कर तो सकती है ना, क्यों नहीं करती? भाई साहब, आपकी सरकार जब कभी आई थी तो कुछ केजरीवाल जी ने कहा था, उम्मीद थी और जनता इस पे गई थी। लेकिन केजरीवाल जी अभी उस उम्मीद पे सब बेकार हो गया, पानी पानी हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ठीक है, बीजेपी ही ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जनता के अंदर बहुत आक्रोश, बहुत गुस्सा है। हाँ जी, क्या कह रहे थे बाबूजी आप? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो वो कह रहा था उससे बड़ा कोई चोर नहीं है दिल्ली के अंदर। ऐसा क्या उठा लिया आपका केजरीवाल ने? मेरा क्या उठाएगा केजरीवाल? मुझे क्या दे दिया केजरीवाल ने? जो मैं केजरीवाल तो बोलते कि हम लोगों ने विकास किया है, काम किया। विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, सिवाय दिल्ली में गुंडागर्दी के अलावा। और सफाई के मामले में तो दिल्ली जीरो हो गई है, जीरो। अभी हमने देखा है बदबू मार रही है इतनी दूर से भी। हाँ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठना मुश्किल जब हो रहा है। पेशाब घर नहीं होंगे तो आदमी को जब बाथरूम लगेगा तो कहाँ जाएगा? वो दीवार पे करेगा ना। और ये शौचालय बनवा दिया, इसमें भी जाने के लिए 10 रुपए हैं, 10 रुपए। अगर बाथरूम लग जाए तो 10 रुपए पहले जेब में टटोलने पड़ेंगे कि 10 रुपए है कि नहीं है।
अगर नहीं किसी के पास पैसे हो, इमरजेंसी हो किसी के पास, फिर इमरजेंसी हो तो मर जाएगा, दीवार तोड़ेगा वहाँ, बदबू फैलाएगा यहाँ खुले में। ये पहले पेशाबी घर था। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले छोटा सा पेशाब घर था, अच्छा खासा, उसे तुड़वा के इतना विशाल पेशाब घर बनाया, टॉयलेट बनाया इन्होंने, किसी काम का नहीं है ये। अब टेंडर दे दिया, जिस कंपनी को टेंडर दिया होगा वो इसकी इनकम उठा रहे हैं। लेकिन जब ये पहले टॉयलेट भाड़ा फ्री था आम जनता पब्लिक के लिए, अब जनता कहाँ जाती है? यहाँ दीवार पे पेशाब करती है, तो यहाँ बदबू बढ़ेगी। आपका मेन मुद्दा है कि यहाँ पर सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान सफाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चांदनी चौक में चर्च मिशन रोड पे सफाई होनी चाहिए बस। क्या बोल रहे हो? यहाँ एक बाथरूम बनना चाहिए पब्लिक के लिए। बाथरूम बना हुआ तो है। बना हुआ, इसके पैसे मांगते हैं ना ये। अब कोई आ रहा है, कोई लेडीज है, कोई ये तो आप पैसे यहाँ पे जो मांगते एमएलए उसके पास गए हो, कभी शिकायत लेके जाओ उसके पास कि यहाँ पर पैसे लेते हैं हम लोगों से। हैं। अब कितनी बार जाए उसके पास में, बताओ कितनी बार जाए? हैं? एमएलए तो साहब आता ही नहीं इधर, दर्शन ही नहीं देखे हमने तो। कितनी बार जाए, हम तो आता ही नहीं एमएलए, इन्होंने बनवाया यो पहले फ्री का था, इसको तुड़वा के उधर कर दो, अब इसमें 10 रुपए दो तो पेशाब कर लो, नहीं तो बाहर करो बदबू में। एमएलए साहब तो आते ही नहीं। ऐसे बीमारी भी फैलेगी ना। बिल्कुल फैलेगी साहब, यहाँ पे 10 रुपए लगते हैं। अब पहले यहाँ फ्री का था, लोग कर लेते थे, पूरी मार्केट है इधर से उधर तक, आप देखो अब कहाँ जाएगा आदमी। अब 10 रुपए दे इसको पेशाब करने के, 10 रुपए लेता वो, किसको करे बताओ? यहाँ पे किसको मना करने अभी आप 5 मिनट खड़े देख रहे हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पे, कितने जाते हैं? आप 5 मिनट खड़े होकर देखिए आप। के लिए अपना खुद 5 रुपया जेब में तो चाय पिएगा कि जाके पेशाब का पैसा देगा वो बाथरूम का। यहाँ पे पहले फ्री सारी ये कब से हो रहा है ऐसा? यहाँ पे कब से चल रहा है? ये जब से बना है, जो 5-7 महीना हो गया। जब से बन रहा था ना, जब से हुआ है ये, जब से बन रहा शुरू हुआ है, जब से हुआ है ये पहले था यहाँ पे मुतने वाला। ये 8-10 बने हुए थे, लाइन से इकट्ठे है यहाँ पे ये बाथरूम जो है। अब जब ना होने पैसे मांगते तो आप लोग यहीं आते दीवार पे। कहाँ है लेडीज आती है, वो यहीं बैठते हैं, गाड़ियों के बीच में बैठती है। अब जिसपे पैसे नहीं, लेडीज भी यहीं बैठती है, खुले में बैठती है यहाँ पे, ये गाड़ी के बीच में बैठ जाती है। कहाँ जाए वो? भाई 10 रुपए अब 10 रुपए ले रहा आदमी कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ दे पाएगा 10-5 रुपए बाथरूम का? पेशाब कर दिया, उनको कैसे मना कर सकते? क्या करेगा? इसलिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मना करते हैं यहाँ पे, बहुत मना करते हैं मूतने वालों को, लेकिन जाएंगे कहाँ वो मूतने के लिए? यहाँ पे कम से कम नहीं तो अगर ये तुड़वाए थे, जैसे ये तुड़वाए थे, इनके साथ में एक बना देता दूसरी। पहले तो था नहीं, यहाँ पे 5-6 मूतने वाले थे पहले। तो जो यहाँ पे कमेटी हो गया, कमेटी से बात की है, सभी ने मिल के एकजुट हो गए। उन्होंने कमेटी वालों ने तो तुड़वा करके ये बनवाया इनको, ठेके में जो दिया उन्होंने, कोई भी नहीं आते यहाँ दो पे। बार गए, कोई नहीं आता है, उसके बाद आया भी कोई नहीं यहाँ पे। 1-2 बार गए उनके पास में, कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आया यहाँ पे कोई। ऐसे हम यहाँ पर कमर्शियल एरिया, हाँ ये कमर्शियल एरिया है। इस एरिया में पहले इतनी बढ़िया पेशाब करने की सुविधा थी, जो कि आज 0- पे चला गया है। कारण कि 2 टॉयलेट बने हुए, दोनों में से एक क्लोज है, एक ओपन है। ओपन जो है उसमें 10 रुपये पेशाब के लेता है तो अंदर जाने देता है, अदरवाइज बाहर करते। इसी पे 10 रुपये की वजह से लोग जो है, जिसके पास पैसा है वो ही अंदर जा सकता है। वही अंदर जा, जिसके पास पैसा होता है वही अंदर जा बाथरूम जा सकता है। अदरवाइज 90% लोग जो है दीवार पे होके खड़े मुँहते हैं पीपल के। अभी हम आपको दिखा देते हैं, सामने आपको पीपल का पेड़ दिख रहा होगा। यहाँ पर एक स्टेशन टाइप बना हुआ है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, और यहाँ पर इतनी गंदी तरीके से बदबू आ रही है, मच्छर बीमारियाँ यहाँ पे फैलने की पूरी संभावनाएं है। और यहाँ पर जो आमजन बैठी हुई है, इनकी हमने बातों को सुना। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस बात को गहनता से ले और आगे इस बात को पहुँचाए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को आगे पहुँचाया जाए, लेकिन आप लोगों ने जो बताया है कि यहाँ पर 10 रुपये अगर किसी के पास नहीं है तो बाथरूम नहीं कर सकता, ये बड़ा वो यहीं आएगा दीवार पे, वो लेडीज और जेंट्स यहीं बैठते हैं सब। अब आप यहाँ 5 मिनट खड़े होकर देखना कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे। हम देख ही रहे हैं। हाँ, लेटरिन करके जाते हैं यहाँ पे। किसी पे पैसे नहीं है तो लेटरिन भी कर देते हैं ऑन रोड पे। अब किस चीज़ को रोके? किसको रोके? किससे लड़ाई झगड़ा? मारते थे, भाई साहब आगे, भाई साहब आगे, भाई साहब आगे बना, कौन जाएगा आगे? कोई नहीं जाता, क्योंकि पैसे मांगते हैं वो। तो गाड़ियों की आड़ में खड़े हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। आप ये कुआं देखिए, हम लोगों ने इनमें पैसे डाल के, दवाइयाँ डाल के, ये कुआं है, हम लोग दवाई डालते हैं इसमें अपने सब इकट्ठे कर, पानी का यहाँ पे हम लोग इनमें अपने पैसे इकट्ठे करके चंदा लगा के फिर इनमें 5 किलो दवाइयाँ डालते हैं हम लोग प्रत्येक महीने। ये आपको दिख रहा होगा कुआं है, बहुत पुराने टाइप का। ये बहुत आपको पुराना दिख भी रहा होगा, बहुत पुराने टाइप का कुआं है, पुराने जमाने का। दवाइयाँ का भी पैसे हम लोग आपस में सब चंदा करके डालते हैं इसमें। यहाँ पे प्रशासन, ये तो बंद था, हम लोगों ने इनको खुलवाया, सब चीज़ किया है। आज से नहीं है, करीबन हम लोगों का यहाँ पे स्टैंड 30-32 साल से हो गए यहाँ पे, और सब दिन ऐसा ही रहता है। मतलब अब आपके सामने दिख रहा है कितना साफ़ सुथरा। अगर हम लोग ना करें तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल बेकार, ना पानी यूज करने के लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है जन सुविधाएं, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर बगैर पैसे के किसी की भी एंट्री नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जल्दी एक नई दूसरी वीडियो लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।